यहाँ के प्रिंसिपल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ बोलने की अपॉर्चुनिटी दी है। जैसे कि आप सबको पता है, आज हम यहाँ आपको ड्रग्स अब्यूज अवेयरनेस प्रोग्राम करवा रहे हैं। आपको अवेयर करने आए हैं कि ड्रग्स होता क्या है। आप लोगों को पता ही होगा कि ड्रग्स होता क्या है। जैसे फर्स्टली क्या था कि पहले टाइम पे था लोग करते थे तंबाकू का सेवन, सिगरेट का, करके मीडिया पर सिगरेट आ गया, फिर अल्कोहल। तो आजकल क्या है, कुछ लोग जो है केमिकल ड्रग्स जो आई हुई है, सुना है ना आप लोगों ने केमिकल ड्रग्स आई हुई मार्केट में। आपने गांजा होता है, कुछ क्या करते हैं, इन्हेल कर रहे होते हैं, ठीक है, डालते सिर्फ वो भी डाल दे रही, कुछ क्या करते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं, इंजेक्ट करते हैं, कुछ स्मेल करते हैं, करते ना, तो वो जो है बहुत ही हानिकारक होता है। आपसे गलत गलत काम भी करवाते हैं, चोरी करवाएंगे, किसी का मर्डर करवाएंगे। और ऐसा होता है कि जब पर्सन कोई नशे में होता है ना, उसको कोई होश नहीं रहती कहाँ है, क्या कर रहा है। अभी तो आप सब ठीक होना ऐसे हो कि ठीक ही यूनिफॉर्म लगा के आए हो, अच्छा खाना पीना सारा कुछ, लेकिन जो एक बार ऐसा करता है तो क्या होता है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहाँ है। कहीं पे नाले में लेके होते हैं, कहीं रोड पे, देखा ना अपने बहुत सारे लोग ऐसे करके होते हैं शराब पी के। तो शराब वो भी तो नशा है, लेकिन जो ड्रग्स है ना बहुत ही खतरनाक है। जब तक आप लोगों को पता नहीं होगा कि इसका सेवन कितना हानिकारक है, तो लोग केमिकल से दूर होंगे। लेकिन अगर आपने एक बार ड्रग्स को टच करा तो आपको उसकी आदत लग जाती है। या फिर फास्ट फूड की तरह एक बार खाया, नहीं मजा आया था, लास्ट टाइम तो बहुत मजा आया, एक बार और ट्राई करना, एक बार और ट्राई करना है। तो ट्राई करते करते इतना कुछ हो जाता है कि आपको पता भी नहीं चलता कब कि हमें ड्रग्स नहीं लेनी है, नहीं मेरे को नशा नहीं करना है, तो तब भी आप चाह के भी उसे छोड़ नहीं पाओगे, इतने गंदे होते हैं। और नॉट इवन ड्रग्स, तो ड्रग्स से जैसे आपको ना फास्ट फूड, कितने सारे लोग उससे भी बीमार हो रहे हैं, सुना आपने? उससे भी बहुत कुछ, देखो जो मोमोज बनते हैं, कच्चा आटा होता है, अच्छे से पकाए भी नहीं रहते, सब्जियां हैं क्या पता अच्छी वाली हैं भी या नहीं, कब की बनी होते, घर पे हम खाते नहीं, हमें चाहिए ताज़ा फुल्का, ताज़ा नहीं होगा हमें खाना नहीं है। लेकिन जब आप जाते हो शॉप पे तो वहाँ कल वाले होंगे, परसों वाले होंगे, आप खा लोगे, उनसे फूड पॉइजनिंग होगी, फूड पॉइजनिंग होगी, बीमार हो जाओगे, है ना, वो भी है। एंड एक और बात है जैसा कि मोबाइल फोन, जो आजकल के बच्चे बहुत कर रहे, पढ़ाई में कम ध्यान दे रही और मोबाइल फोन को लेके बहुत ज़्यादा। हर एक बच्चे का जो इंस्टा अकाउंट होता है, हर एक बच्चे का एफबी का अकाउंट, आपको इससे भी दूर रहना है। तो इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर आपको यहाँ लगता है गलत हो रहा है तो वहाँ पर मैं आवाज़ उठाऊंगी तो ये सब हो नहीं पाएगा। जब तक हमारी पूरी युवा पीढ़ी जो है उस पर आवाज़ नहीं उठाएगी कि ऐसा सारा कुछ बंद होना चाहिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको ये सारी बातें क्यों बताई जा रही है, हम तो ऐसा कुछ कर नहीं रहे, है ना। तो होता क्या है, देखो आप लोग ही क्या हो, हमारे ही आगे, अगर आप लोग ही आज की जो युवा है अगर वो ही जो है नशे की तरफ जाएगी तो देश को कौन संभालेगा। बाकी वाले देश तो ये चाहते हैं ना कि नहीं चलो, अगर इंडिया है जैसे जब नेबरिंग कंट्रीज क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, झगड़ा होता है कि नहीं थोड़ी जगह हमें और चाहिए उस। थैंक यू। 12 साल से चल रहा था और लोग उसको उड़ता पंजाबी कहते थे, क्योंकि नशे में लोग उड़ते ही रहते थे। तो बच्चा था और उसका क्या था, सारा फोकस पढ़ाई की तरफ था। वहाँ पे जो बच्चे थे वो आपके साथ में होंगे, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हो सकता आने वाले टाइम पे कुछ आपसे बहुत आगे निकल जाए, कुछ आपसे थोड़ा पीछे रह जाए, कुछ कहीं रह जाए। कोई डॉक्टर बन जाए आप में से, कोई इंजीनियर बन जाए, कोई पायलट बन जाए, कोई IAS अफसर बन जाए, कोई पुलिस में चले जाए, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दे। तो स्टेप वाइज जो है कुछ ना कुछ होगा। लेकिन आप कहेंगे सब बच्चे कहा मैंने मजे नहीं लेने, मुझे पढ़ाई करनी है, माँ बाप का नाम रोशन करना है, स्कूल का नाम रोशन करना है और अच्छा बन के रहना है। उन्होंने कहा जा फिर देख लेंगे तुझे। अब उन्होंने सोचा यार ये तो समझ भी ना बात है। फिर उन्होंने थोड़ा उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया। दोबारा 2 दिन के बाद वो ट्यूशन आया, उन्होंने कहा देख तो मैं बता हम तेरे बचपन के दोस्त हैं कि नहीं। मैंने कहा बिल्कुल है। तो उन्होंने कहा कि बता जब थोड़ा होश में आया तो क्योंकि ये इसमें ड्रग्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, इसमें नशा होता है, तो वो एकदम से उसको किक बजी और थोड़ा सा उसको स्टिमुलेशन होने लगी और नशा से चढ़ने लगा और उसको लगी तो नहीं। दूसरी तरफ अगर कोई बंदा ड्रग्स लेके या शराब पी के नाली में पड़ जाता है आपके सामने तो आप क्या करोगे? उठाओगे उसको नाली में से? नहीं उठाओगे। नाली में जाओगे लेटने उसके साथ? नहीं।
issue that is affecting our society, drug abuse. Drug abuse is a pressing concern that not only ruins individuals' lives but also tears families and communities apart. It is counsel that we raise awareness and take a stand against the destructive behavior. Drug is not only harm our physical and mental health but also hinder our ability to achieve our goals and dreams. They rob us of our potential and disrupt our relationships. We must understand that substance abuse is not a solution of life challenges, but rather a path to deeper problems and addiction. Addiction means drug dependence on a substance or a practice which is beyond voluntary control. It forms a habit and consequently it becomes very difficult to leave. A drug can be natural or synthetic product. Some of its examples are alcohol, tobacco, cigarette, bhang, ganja, charas, heroin, etc. That is eating us from within. Let us create a supportive and drug-free environment together. We can make a difference by promoting healthy choices, providing information, and standing united against drug abuse. Remember, our future depends on ourselves. Thank you. बेरोजगारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा, न्यू पब्लिक हाई स्कूल की एक छात्रा, विषय नशा मुक्ति पर आपके सामने विचार प्रकट करना चाहती हूँ। महोदय, मेरी मातृभूमि भारत जिसने सदैव अपनी कोख से सदैव वासुदेव कुटुंबक जैसे विचारों को जन्म दिया, ये सिद्ध कर दिया भारत एक अमन पसंद राष्ट्र है। मेरी मातृभूमि जहाँ स्वामी विवेकानंद जी, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया। आज उसी मातृभूमि का युवा इतनी टिकने गति से नशे की चपेट में फंसा नजर आ रहा है। नशे की लत ने हमारे युवा वर्ग को इस प्रकार जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। वर्तमान में कुछ अनुमानों के अनुसार 7 करोड़ से अधिक लोगों को नशे की चपेट में पाया गया है, जिसमें 10 लाख से अधिक लोग चिट्टे के आदी हैं। नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें एक व्यक्ति के साथ साथ उसका पूरा परिवार नष्ट हो जाता है। यदि परिवार नष्ट होगा तो समाज नष्ट होगा, यदि समाज नष्ट होगा तो इस अखंड भारत को छिन्न भिन्न होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज मिलकर एक जंग का ऐलान करते हैं, जंग अपने मन मस्ती के खिलाफ जो हमें नशे की तरफ आकर्षित करती है, जंग उन लोगों के खिलाफ जो नशे का प्रचार करते हैं। तभी तो होगा एक आत्मनिर्भर भारत का निर्माण, तभी तो होगा एक नशा मुक्त भारत का निर्माण और एक समृद्ध भारत का निर्माण। अंत में मैं कुछ पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगी कि ना मांगते रोजी रोटी, ना मांगते तुमसे प्यार, कि ना मांगते रोजी रोटी, ना मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर, रोक लगा दो नशे पर, खुश रहेगा संसार, खुश रहेगा संसार। धन्यवाद। It is a disease that affects a person's brain and behavior and lead to an inability to control use and legal or illegal drugs or medicines. Substances such as alcohol, marijuana, and nicotine also are considered drugs. When you are addicted, you may continue using the drug despite the harm it causes. Drug addiction can start with experimental use of recreational drugs in social situations. And for some people, the drug use becomes more frequent. For others, particularly with opioids, drugs addiction begins when they prescribe medicine or receive them from others who have been. The risk of addiction and how fast you become addicted varies by drugs. Some drugs such as opioids, painkillers have a higher risk and cause addiction more quickly than others. As time passes, you may need larger doses of the drugs to get high. Soon you may need the drugs just to feel good. As your drug use increasing, you may find that it's increasingly difficult to go without the drugs. Attempt to stop drugs use may cause intense craving and make you feel physically ill. These are called withdrawal symptoms. Prevention of drug addiction. Help from human health care provided family support group or an organized treatment program can help you overcome your drug addiction and stay drug free. Thank you. अध्यापिका जी, मेरा आज का विषय नशीले पदार्थों पर है। आज के समय में नशीले पदार्थ का सेवन एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। युवाओं का एक बड़ा वर्ग इसकी चपेट में आ गया है। चरस, अफीम, गांजा, शराब, विस्की, रम, बियर, भांग जैसे नशीले पदार्थों का सेवन करके लोग अपने जीवन खराब कर रहे हैं। ये पदार्थ कुछ समय के लिए नशा देते हैं, जिससे व्यक्ति को सुख अनुभूति होती है, पर जैसे ही नशा खत्म होता है, व्यक्ति फिर से उसे लेने चाहता है। कुछ ही दिनों में उसे इस पदार्थ की लत लग जाती है। स्कूल कॉलेजों
में ड्रग्स, नशीली गोलियां, चोरी छिपे बेची जा रही हैं, जो युवाओं के भविष्य को नष्ट कर रही है। इन नशीले पदार्थ का सेवन करने के बाद जल्द ही इसकी लत लग जाती है। उसके बाद लोग चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पाते। बच्चे अपनी पॉकेट मनी को खर्च करके इसे लेना चाहते हैं। जल्द ही यह सेवन करने के बाद व्यक्ति को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है। आज देश के कई राज्यों में इन नशीली पदार्थों, ड्रग्स, चोरी छिपे बेचे जा रहे हैं। पंजाब जैसे राज्यों में नशीले पदार्थ के सेवन ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसी महानगरों में रेव पार्टी में लोग इसका अधिक सेवन कर रहे हैं। आमतौर पर पैसे वाले लोग इसके ज्यादा शिकार होते हैं। धन्यवाद। I am going to discuss about water security. Water is very important source of life. Without it, life is not possible. We are wasting and polluting it. At present time, there is a need of water security. Water security. Water security means to discuss the importance of water security, the challenges to water security, and how to improve water security. Here are some points that can be included in the water security. Importance of water security. Water is essential for human survival and is used for many activities such as agriculture, energy production, and transportation. Water security is important for health, livelihoods, and production economies. It also helps reduce the risk of disasters such as flood and oil spills. Challenge to water security. Water security is a major issue that can rising rapidly. Some challenges to water security include water pollution, industry and sewage disaster, polluted water bodies, lack of water storage. There is little or no facilities for storing rainwater, which leads to floods. Climate change. Climate change has a direct correlation with the water cycle. How to improve water security? Some ways to improve water security include investing in water infrastructure such as dams, reservoirs and canals, promoting water saving technology like drip irrigation and micro irrigation, implementing regulation to prevent water pollution, changing behavior to reduce water usage and avoid water waste, engaging stakeholders like the government, civil society, private sector and community. Thank you. एनवायरमेंट कंजर्वेशन पे पेटिंग थी और दूसरा जो हमारा प्रोग्राम था वो था ये अवेयरनेस लेक्चर था ड्रग्स पे। तो ये ड्रग्स पे इसलिए 9th 10th 8th ये टीनेज में सबसे ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी होती है। तो टीनेज में आपके सिलेबस में भी 9th और 8th में शायद ये इंक्लूड है टॉपिक ड्रग्स पे। ड्रग्स अवेयरनेस आपको इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये टीन जो एज होती है यहाँ पे हम सबसे ज्यादा जो चांस होते हैं ड्रग्स पे वो यहाँ पे ही होते हैं, इसलिए यहाँ पे आपको अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ड्रग्स किस वजह से होती है ये सर ने आपको बताया भी होगा। जो हमारे टीनेज है इनमें बहुत सारी क्यूरियोसिटीज होती हैं, उनको इस एज में पेरेंट्स वगैरह जो हार्मोनल चेंज होते हैं उसकी वजह से उनको पेरेंट्स या टीचर्स या जो भी हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि इस चीज पे आपको अभी वर्क नहीं करना है, तो वो इतने क्लोज होते हैं कि उनको लगता है कि अभी हमें ये सब कुछ नॉलेज हमें अभी अक्वायर करनी है। तो इस वजह से उनका जो मेंटल लेवल होता है वो कई बार डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना जो है वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमें कहाँ पे हमें ज्यादा रिलैक्स हो हमारा माइंड। तो उस रिलैक्सेशन के लिए इस एज में वो क्या करते हैं ड्रग्स जो होते हैं उसको लेना शुरू कर देते हैं। तो इट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि उन्हें पूरा अवेयर हो। और ये प्रोग्राम जो है इसीलिए आपको ऑर्गेनाइज कराया गया था ताकि आपको ड्रग्स के बारे में पूरी नॉलेज मिल सके। मैं सर से और इनके जो भी कोलीग्स यहाँ पे हैं उनके लिए हाईली थैंकफुल हूँ कि वो आए और उन्होंने आपको इस बारे में अवेयर किया और हमें भी एक अपॉर्चुनिटी मिली ताकि हमें ड्रग्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज अक्वायर हो। और हमारे प्रिंसिपल मैम को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जो उन्होंने स्कूल के वर्किंग आवर्स से हमें ये टाइम निकाल के दिया जिससे कि हमें इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। थैंक यू ऑल ऑफ यू।